ચુડાસમા સાહેબ, અન્ય મહાનુભાવો, બે બહેનો અને ભાઈઓ, અજીઝભાઈએ જે શેર તાક્યો એ खलील डंकेजवी नो, जो हुआ था वो तो अखबार में छपा ही नहीं, जो हुआ था वो तो अखबार में छपा ही नहीं, और जो छप गया ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मारे एटलू ज कहेवानुं के आ शेर गुजरात टुडे ने लागू पड़तो नथी। वर्तमान पत्रोनी विश्वसनीयता विषे प्रश्न उभा थया छे અને આ પ્રસંગે અહીંથી ગુજરાત ટુડેને મારી વિનંતી છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં વર્તમાન પત્રના જે વાચકો છે એમની એક સર્વે કરે અને એમને એક સ્કેલ આપી અને વર્તમાન પત્રમાં જે સમાચારો આવે છે એમાં એમનો કેટલો વિશ્વાસ છે એની મોજણી કરે, નક્કી કરે। અને એ જો થાય तो આપણું જે મીડિયા છે, આપણા જે વર્તમાન પત્રો છે એની વિશ્વસનીયતા કેટલી છે એનો આપણને ખ્યાલ આવે। તો આ નમ્ર સૂચન સાથે હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું। સાહેબ, અને શેર કેવો પડે સાહેબ? શેર કયા વગર જાવ તો તમારું અપમાન કહેવાય સાહેબ। હા, સીધી વાત છે। એક તો કેવો પડે સાહેબ? બાપુ સાહેબ માટે આપો। શહેરમાં જ્યાં સુકાવા નાખી એને ઓઢણી, એટલે તમને ઓઢણી શબ્દ તો ગમે છે ને? હા, બિલકુલ સાહેબ। એની એવી મહેરબાની થઈ ગઈ, આપણી જોડી જ ખાલી થઈ ગઈ ને તારા દીવાનાનું ઘર આબાદ છે, આખી દુનિયા ધૂળ ધાણી થઈ ગઈ। તારા દીવાનાનું ઘર આબાદ છે, આખી દુનિયા ધૂળ ધાણી થઈ ગઈ ને જ્યાં સુકાવા નાખી એણે ઓઢણી, લીમડાની દાળ મીઠી થઈ ગઈ। वाह सरकार, दिल खुश कर दिया आपने। अब हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, जिनके बारे में मुझे ऐसा पता चला था कि आप काफी मसरूफ हैं, शायद हमारी महफिल को अधूरी छोड़कर चले जाते, लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात टुडे की बातें सुनकर और मोअज़्ज़िज़ मेहमानान को सुनकर आपने तय कर लिया कि अभी जाना नहीं है, बैठकर सुनना है और अपनी भी बात सुनानी है। इनामुल इराकी साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इनामुल इराकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। डाइस पे विराजमान हमारे यूके के सभी दोस्त, अहबाब, हमारे वडील भूपेंद्र सिंह जी, चुड़ासमा साहब बापू, मेरे अजीज शेख साहब, मेरे अजीज साहब, आज सभी लोगों को मिलके और गुजरात टुडे की बातों को सुन के बहुत अच्छा लगा। और आज गुजरात टुडे जो अहमदाबाद से निकल के और इतने सारे दोस्तों के साथ मिलके और यूके, अफ्रीका के इतने सारे गेस्ट से मिलके आज अहमदाबाद का सालम का एक छोटा सा जगह से हम बहुत पूरी दुनिया में हम पहुंचे, उसके लिए हमारे अजीज भाई और हमारे त्रिवेदी साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, सहकार रहा, जिससे आज पूरी दुनिया में, सालम से निकल के पूरी दुनिया में हम पहुंचे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये एक अहमदाबाद का सालम का गुजरात टुडे, जो सभी दोस्तों ने बताया कि ईमानदारी के पात्र में आज
जो गोदी मीडिया और मीडिया के बीच में जो डिफरेंस है और न्यायिक प्रणाली में मैंने काफी दफा पूरे सचिवालय में जितने मिनिस्टर होते हैं सभी के टेबल पे गुजरात टुडे को देखा है और मैंने उनको कहा कि गुजरात टुडे आप लोगों से बोले ये गुजरात टुडे एक ऐसी चीज है कि पूरी तरीके सही हकीकत चीजें इसमें आती है और न्यायिक बात आती है। तो गुजरात टुडे के लिए लोगों के दिल में पूरे गुजरात में पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा सा मैसेज जा रहा है। तो वो मैसेज को हमको बढ़ाने की बड़ी रिक्वायरमेंट है। देखिए मैं तो जैसे मेरे बारे में कहा जाता है कि शून्य में से बड़ा विकास व्यापार में किया है। तो हम 5 रुपए के भाड़े के मकान में रहते थे, जुपिटर मिल की चाली में रहते थे। आज ये स्टेज तक पहुंचे हैं तो उसके पीछे हम कैसे विकास कर सकते हैं और वो विकास की दृष्टि हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और जमाने के हिसाब से कंधे से कंधा मिला के कैसे ले जा सकते हैं। तो गुजरात टुडे को प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है और वो अहमदाबाद के मुसलमान और गुजरात के मुसलमानों को जेब में हाथ डालना पड़ेगा अगर किसी चीज को आगे बढ़ाना हो। ऐसे में ऐसे तो ये खर्च और ऐसे में ऐसे तो ये सब चीजें बनती नहीं। हम सभी लोगों आज समझ लीजिए कि एक व्हाट्सएप में न्यूज़पेपर आ जाता है तो जो व्हाट्सएप में न्यूज़पेपर आ जा रहा है तो उसका कोई रुपया तो चुकता नहीं है और आप तो व्हाट्सएप में पूरा पेपर देख लेते हैं। तो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम पैदा करनी पड़ेगी और सोर्स ऑफ इनकम जब तक पैदा नहीं होगी वहां तक इसकी जो एक लोखंड के पत्रे के सेट से धाबे तक हुआ है तो ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग कैसे बनेगी। और हमें तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग की अपेक्षा है। जिस तरीके से जब ये बना था तो गुजरात के अंदर क्या पोजीशन थी और आज गुजरात की क्या पोजीशन है, आज गुजरात का प्रोग्रेस क्या है और आज से 30 साल पहले जब गुजरात टुडे चालू हुआ था तब की पोजीशन क्या थी। तो हमको नई ऊंचाई की तरफ भी देखनी पड़ेगी और ये एक लोगों के दिल में जगह बनाया हुआ न्यूज़पेपर है तो उसकी ग्रोथ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हमें तो उस चीज के पीछे विचार करना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी लोग गंभीरता से पूरे गुजरात के मुसलमानों और अहमदाबाद के मुसलमानों पर बड़ी जवाबदारी है और इंडस्ट्रीज लोगों के लिए बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो नोट बिना तो कोई काम होता नहीं है। तिरमी जी साहब बात तो सही है। तो जवाबदारी तो हमारी सबकी है। सेकंड बात, जिस तरीके से मैंने मेरे बिजनेस में प्रोग्रेस किया है उस तरीके से मैं आज मेरी एक समाज को जो देख रहा हूं तो हमें गुजरात टुडे में कॉलम लिखना चाहिए। आज में जो नजर आता है हमारे मुस्लिम विस्तारों में पूरे अहमदाबाद शहर में सबसे ज्यादा टाइम को वेस्ट करने वाली कम्युनिटी का अगर अवार्ड मिले तो वो हमें मिलना चाहिए। मेन सेंटेंस है बाप, बहुत जबरदस्त। रात को 12 बजे 2 बजे तक हमारे युवान पूरा अहमदाबाद सो जाता है पर हमारा जुआपुरा, हमारा बापूनगर, हमारा सालम जो पॉपुलेशन है उसके 20% लोग तो रात को 3 बजे सोते हैं और पूरा अहमदाबाद को सुला के सोते हो। क्या जवाबदारी लिए, ठेका लिया? अरे बाइक पे बैठेंगे पूरी पूरी रात और व्हाट्सएप गेम खेलते रहेंगे।
एक इसकी मुहिम चलानी चाहिए। अगर हम 24 घंटा काम करते हैं और 24 घंटे में हम 8 घंटा सोने का संभालते हैं, हम 4 घंटा हमारी फैमिली को देते हैं और 12 घंटा हम हमारे व्यापार में देते हैं, और वो 12 घंटा व्यापार में ना देके हम हमारे घर में रहे और वो जो बाहर घूमते हैं और घर में रहे, हमारे बच्चों को संस्कार सिखाए, हमारी फैमिली के साथ रहे, तो हमारा क्राइम भी कम होगा। अब बाहर झूठ लगा के रात को बैठे हुए हैं और कोई बनाव बनता है तो एक साथ 50 लोग पहुंच जाते हैं, बाइक लेके धूम धूम। तो आज मेरी कम्युनिटी में ये एक बड़ी तकलीफ है और सब लोग इस चीज को सोचते होंगे कि इसके पीछे बोले कौन। तो एक ऐसी कोई मुहिम बनानी चाहिए हमारे बुजुर्गों को, कुछ लोगों को, यहां पे रहने वालों को, कि रात को 12 बजे की एक गश्त, 11 बजे की एक गश्त की कमेटी बनाए और एक लोगों को सुधार का प्रोग्राम में लाए। देखिए, हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको टाइम की कीमत को समझना पड़ेगा कि हमारा टाइम कहां वेस्ट हो रहा है, और अगर किसी कौम को आगे बढ़ना है तो उसका एजुकेशन बहुत बड़ा माध्यम है। हमें एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और एजुकेशन के अलावा हमारा टाइम और वेस्ट उस पर वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारी कौम के अंदर 5 कैलकुलेशन अगर परफेक्ट होते हैं तभी ये कौम का विकास होगा। अगर उसमें से किसी भी चीज में कमी रहती है तो पूरी कौम का विकास नहीं होगा। 2 आदमी करोड़पति बन गए तो उससे पूरी कौम को फायदा नहीं होने वाला है। पूरी कौम अगर उस लाइन पर बढ़ती है तो पूरी कौम को तभी फायदा होगा। तो मेरी इस बात को मैं यही पूरी करता हूं। मेरे जो गाइड मुझे देनी चाहिए मैंने आप लोगों के पास रखा। आप इसको थोड़ा गंभीरता से, तेजी साहब, इसको गंभीरता से जरा आप लीजिएगा और इसके बारे में लेख और इसके बारे में कुछ सोचिएगा कि कौम को सुधारने के ये सब रास्ते जो टाइम ऑफ वेस्ट है उसके बारे में सभी लोगों को मैं आग्रह कर रहा हूं, इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान करिएगा। बाकी हमारे बापू साहब से हम काफी चीजें सीखते हैं और हमारी लाइफ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरे को आज 35 साल हुआ। मैं एक अच्छा सा कार्य करता हूं। मुझे ऐसा भी वक्त बीच में आया था कि मैंने बापू को बोला कि बापू मैं रिजाइन दूं, तो बापू ने एक बात मेरे को कही थी कि अगर आप जैसे आदमी रहोगे तो पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कशन करने के अंदर काम आओगे और किसी को अपने बारे में गलत फहमी हो तो आप पार्टी में रहकर उसको समझा सकोगे, उसको बात कर सकोगे। अगर कोई बात करने वाला नहीं होगा तो फैसला 1 साइडेड होता है। फैसला 1 साइडेड होता है और हक की बातें अगर रखोगे तो आदमी गंभीरता से सोचेगा। तो आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सभ्य हूं, एक मेंबर हूं और बापू की छत्र छाया में काम करता हूं। और इंडस्ट्रीज आज 5 रुपए के भाड़े के मकान वाला आदमी, हम लोग आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं एक बड़ी, और कच्छ में एक बड़ी फैक्ट्री है, विरमगाम में है, बॉम्बे में है, अहमदाबाद में काफी कारोबार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, व्हाइट कॉलर लाइफ है और पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो सभी को यह आग्रह कर रहा हूं कि हमें हर जगह हमारी बात रखने का हमें मौका के हिसाब से हमें उस प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए कि हमारी बात को कोई सुन सके। जब तक हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा, हम बात करने वाले नहीं होंगे, तो वो फैसले 1 साइडेड होते हैं। तो अब मैं बापू से आग्रह करूंगा कि वो कुछ बातें कहें। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इनामुल इराकी साहब। वक्त की पाबंदी के बारे में आपने बहुत समझाया। एक बुजुर्ग आलिम ने अपनी एक किताब में लिखा है वक्त की पाबंदी के बारे में कि वक्त की पाबंदी फर्ज है। अजीज भाई, सोहेल भाई, वक्त की पाबंदी फर्ज है और हर फर्ज का अदा करना इबादत है। जैसे कि नमाज फर्ज तो नमाज इबादत, रोजा फर्ज, रोजा इबादत।
इसी तरह वक्त की पाबंदी भी फर्ज है और उसका अदा करना भी इबादत है, अगर हम समझते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया इनामुल इराकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान सूरत गुजरात टुडे के इंचार्ज इसराइल शेख साहब यहाँ मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि डायस के करीब आ जाए और एजी शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने मुबारक हाथों से आपकी गुलपोशी करें। आइए सरकार।